हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू K100 कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम पिछली क्लास में देखे हुए थे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वगैरह निकालने का देखे हुए थे। आज हम बनाएंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ऑपरेटिंग रेशियो का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो इसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। निम्न विवरण से संचालन अनुपात की गणना कीजिए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। सेल्स दिया है हमारे पास 9,40,000 रुपये का। बिक्री वापसी दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है हमको 40,000 रुपये। शुद्ध बिके माल की लागत दिया है 6,60,000 रुपये। संचालन व्यय दिया हुआ है 60,000 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको दिया हुआ है 6,60,000 रुपये का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 60,000 रुपये का। नेट सेल्स नहीं दिया है हमको, नेट सेल्स निकालना पड़ेगा। नेट सेल्स कैसे निकलेगा, नेट सेल्स निकलेगा हमारा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो पहले नेट सेल्स निकाल लेते हैं। नेट सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,40,000 रुपये का, और हमको दिया है सेल्स रिटर्न जो है 40,000 रुपये का। तो 9,40,000 माइनस 40,000 रुपये आ गया हमारा कितना, नेट सेल्स 9 लाख रुपये। अब इसको हम फार्मूला पे मान को रखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो के, और ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितने का है क्वेश्चन में, 6,60,000 रुपये का मान को रखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,60,000 रुपये का, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 60,000 रुपये का। हमारा नेट सेल्स आया है 9 लाख रुपये का, इंटू 100 का। ये हो गया हमारा 7,20,000 रुपये का, डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100। ये परसेंटेज आ जाएगा हमारा 80%। 8×9 = 72, तो 80%। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो निकल के आ गया। तो इस तरह से हमको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहे हैं परिचालन अनुपात 90%, परिचालन व्यय 94,000 रुपये, विक्रय मूल्य दिया है हमको 6 लाख रुपये, विक्रय वापसी दिया है, विक्रय दिया है 6 लाख, विक्रय वापसी दिया है 40,000 का। बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको बेचे गए माल की लागत ज्ञात करना है।
तो इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है क्या, बेचे गए माल की लागत निकालनी है। तो बेचे गए माल की लागत हम निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला से हम निकालेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्मूले से। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इसी फॉर्मूले से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। क्वेश्चन में हमको यही निकालने के लिए बोला गया। तो ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है हमको, ऑपरेटिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 90%। तो मान को रखते जाएंगे 90%। उसके बाद परिचालन व्यय दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 94,000, नेट सेल्स दिया है 6 लाख रुपए का, विक्रय वापसी हमारा है 40,000 का। तो नेट सेल्स हम निकाल लेंगे 60,000, 6 लाख माइनस 40,000 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5,60,000 रुपये हमारा नेट सेल्स है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 94,000 का। तो इसको मान के चलते हम x प्लस 94,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितना, नेट सेल्स हमने निकाला 5,60,000, 5,60,000 इंटू 100, तो 90। अब इसको मान को रखना है हमको, तो x प्लस 94,000 को बाहर रख देंगे हम, x प्लस 94,000 इक्वल टू, ये इसको हम इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 5,04,000। x इक्वल टू 5,04,000 माइनस 94,000 बराबर कितना आ जाएगा, 4,10,000। तो हमारा मान निकल के आ गया क्या, 4,10,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्लियर है। ये 5,04,000 में माइनस हो जाएगा, x का मान निकल आएगा, तो ये हमारा 4,10,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको निकालना है। ठीक है, थैंक यू।